और पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ज़ॉम्बी समुराई आजाद हो गया होता है और वो बरमूडा के राज्यों में हमला करने लगता है। इसीलिए पीक पे सारे राजाओं की बैठक होती है और वहाँ ये आडम फैसला लेता है कि सभी राजा अपनी सेना और प्रजा लेके पीक पे आ जाएंगे, तभी वो ज़ॉम्बी समुराई का सामना कर पाएंगे। पर के और एज ऑफ गोल्ड नहीं मानते। उन्हें लगता है कि ये आडम और हिपहॉप की चाल है, तो वो उनका फैसला नहीं मानते और वहाँ से चले जाते हैं। अब आगे हुए गाइस, ये किंग्स ऑफ बरमूडा का आखिरी एपिसोड है। अगर आप चाहते हो कि इसकी दूसरी सीजन आए तो इंस्टाग्राम पे 100 के फॉलोअर्स कंप्लीट होने पे हम इसकी दूसरी सीजन निकाल देंगे। इंस्टाग्राम की लिंक कमेंट में पिन है, तो जाओ और फॉलो कर लो यार। बाबू मोसाई, हमें ये दीवारें रात होने से पहले बनवानी होगी ताकि मुर्दे अंदर ना आ पाए। मुर्दे रात को ही निकलते हैं। हाँ, और हमें दरवाजा मजबूत बनाना होगा, क्योंकि अगर ये टूट गया तो फिर दीवारों का कोई फायदा नहीं होगा। चलो चलो बाबू मोसाई, जल्दी काम करो। और दूसरे सैनिक कब आ रहे हैं? वो लोग निकल गए हैं, जल्द ही पीक पे पहुँचते ही होगा। बेटा एडम, क्या हुआ? तुमने ड्रैको एके पर काबू पाया या नहीं? चाचा, मैंने बहुत कोशिश की पर नहीं हो पाया। वो ईवो गन बहुत ताकतवर है। तो फिर अब क्या करेंगे? क्या सोचा है आपने? मैंने सोचा है कि मैं ड्रैको एके का इस्तेमाल ही नहीं करूंगा ताकि कुछ गलत हो ही ना। और वैसे भी हमारी सेना इतनी बड़ी है, हम उनको हरा देंगे। महाराज एज ऑफ गोल्ड, आखिर कब से क्या सोच रहे हैं आप? क्या आप आडम के साथ जुड़ने का तो नहीं सोच रहे? नहीं नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जैसा आडम ने कहा मुर्दों की सेना, ऐसी सच में होती होगी क्या? बकवास कर रहा था वो, कुछ भी बोल रहा था। ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस कहानियां है। आप भी ना देखिएगा, ये उसकी चाल है दूसरे राज्य को कब्जे में लेने की। सही कहा आपने, अपने राज्य को छोड़ के वहाँ जाना तो बेवकूफ़ी है। महाराज एज ऑफ गोल्ड, हम तो इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल सारे राजा तो वहीं पर होंगे और उनकी सेना भी। हम दूसरे राज्यों पे हमला करके आसानी से वहाँ कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि हमें वहाँ कोई रोकने वाला होगा ही नहीं। पर महाराज, ऐसा करना सही नहीं होगा, इससे हमारी बहुत बदनामी होगी। लोग हमें कायर कहेंगे। सोच लीजिए एक बार, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता और सारे राज्यों में कितना सारा सोना होगा। एक बार हमने दूसरे राज्यों पे कब्जा कर लिया तो फिर हम उनसे बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे और कोई हमारे सामने मुंह नहीं खोल पाएगा। अपनी प्रजा के बारे में सोचिए। वैसे आपकी बात भी सही है, हमें दूसरे राज्यों पे कब्जा कर लेना चाहिए, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। इसके बारे में सोचते हैं महाराज के कि हमला कब करना है। महाराज, सबकी ज्यादातर सेना यहाँ पीक पर आ चुकी है और दीवारों का काम भी बहुत जल्दी हो गया है। तो अब हमें आगे क्या करना है? सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, दीवारें इतनी जल्दी बन गई। तो अब सुनो सब लोग, योजना ये है कि हम मुर्दों को दीवार तक आने ही नहीं देंगे। सबकी सेना दीवारों के ऊपर मौजूद रहेगी हथियारों के साथ, और जैसे ही मुर्दे दिखे उन पे वहीं से हमला कर देना है ताकि वो दरवाजे के पास आ ही ना पाए और सभी राज्यों की प्रजा अंदर सुरक्षित रहेगी। महाराज, आपको पूरा यकीन है कि ये योजना काम करेगी और मुर्दे अंदर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनके साथ ज़ॉम्बी समुराई भी होगा। अगर योजना के मुताबिक ही सब कुछ चला तो मुर्दे अंदर नहीं आ पाएंगे, पर हम में से किसी का भी पाला ज़ॉम्बी समुराई से नहीं पड़ा, तो हमें कोई अंदाजा नहीं कि वो कितना ताकतवर है। और अगर उसकी पूरी सेना मारी गई तो वो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, और जो भी हो हमें उसका सामना तो करना ही होगा। के ने एज ऑफ गोल्ड महाराज को भी हमारे साथ नहीं आने दिया, पता नहीं अब उनका क्या होगा। बाबू मोसाई, उन्हें लगता है कि ये हमारी चाल थी। हाँ, पर कोई ना, वो रहे अपने राज्य में और खुद भुगतेंगे अब। जाओ मेरी सेना और जाकर खत्म कर दो एक एक इंसान को, किसी को भी नहीं बख्शना। अरे ये क्या जी? ये कौन है? अरे ये तो सच में मुर्दे हैं। हमला करो जी।
अरे यह क्या जी, इन्हें तो हमारे बंदूकों का कोई असर नहीं हो रहा। ये तो गिर के फिर से खड़े हो जा रहे जी। मुझे अंदर जाके दूसरों को आगाह करना होगा जी कि मुर्दे सच में आ रहे हैं। चलो अब समय आ चुका है, सब लोग अपनी जगह ले लो। मुर्दे कभी भी यहाँ आते ही होंगे, तो हमें पहले से तैयार रहना है। ऊपर चलो, वहाँ बहुत सारे इंसान होंगे, आज सबको खत्म कर देंगे। कोई तो आ रहा है। अरे ये तो मुर्दे है महाराज, मुर्दे हमारी ओर ही आ रहे हैं। सुना तुम लोगों ने, सैनिकों ने क्या कहा? मुर्दे आ रहे हैं, पता नहीं अब हमारा क्या होगा। अरे ये बाहर से कब से कैसी आवाजें आ रही है, जाकर देखना होगा। ये क्या, सारे सैनिक मारे गए? ये तो सच में मुर्दे हैं। मतलब महाराज आदम ने सही कहा था, ये उनकी चाल नहीं थी, वो तो हमें खतरे से आगाह कर रहे थे। ये क्या, ये तो सच में मुर्दे हैं। इन्होंने तो सबको मार दिया, महाराज एज ऑफ गोल्ड को भी नहीं छोड़ा। इससे पहले कि ये मुझे देखे, मैं भागकर ऊपर छुप जाता हूँ। शायद सारे मारे गए। एक मिनट, वहां पर कोई है। ये तो ज़ॉम्बी समुराई है। ये तो सच में है, मेरी ओर ही आ रहे हैं। अब क्या करूं? कोई मदद करो। तू यहाँ का राजा लगता है, अपनी प्रजा को छोड़कर यहाँ ऊपर छुपा है। मुझे मत मारिए, मैं आपके काम आ सकता हूँ, मैं आपका सलाहकार बन सकता हूँ, मैं सबको मारने में आपकी मदद करूँगा, मुझे मत मारिए। बिल्कुल सही कहा, तू काम तो आ सकता है पर सलाहकार बनकर नहीं, मेरी सेना का खाना बनकर। चलो सभी लोग एक साथ हमला करो उन पे। ये रहे, यहाँ पे तो बहुत सारे इंसान हैं। ये क्या, लगता है इन पे गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा। नहीं, वो इतनी आसानी से नहीं मरेंगे। और हमला करो, गोलियां रुकनी ही नहीं चाहिए। अरे महाराज, बहुत कोशिश की, फिर भी एक भी मुर्दा ना ही मर रहा। गिरकर फिर से खड़े हो जा रहे हैं ये तो। नहीं, हार मत मानो, गोलियां चलाते ही रहो उन पे। बेटा आदम, अब इसका कोई फायदा नहीं होगा, वो दरवाजे के बहुत नजदीक आ चुके हैं। अब मुझे नीचे जाके ही इनके साथ लड़ना होगा और इन्हें खत्म करना होगा, और कोई रास्ता नहीं है। हमने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। हम मुर्दों को नहीं रोक पा रहे हैं और इन्हें हमारे हथियारों से कुछ नहीं हो रहा। बाबू मोसाई, अब एक ही रास्ता है, आपको ड्रैको एके का इस्तेमाल करना होगा। पर महाराज हिपॉप, वो ईवोगन बहुत खतरनाक है, उसे इस्तेमाल किया तो अंजाम बुरा हो सकता है। अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया फिर भी हम मरने वाले हैं। सही कहा, और कोई रास्ता भी नहीं है महाराज आदम। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मेरे होते हुए तुम पीक पे कभी नहीं घुस पाओगे। आखिरकार पहुंच गए। अब बस ये एक ही राज्य बचा है, यहाँ पे कब्जा कर लेंगे, फिर पूरा बरमूडा हमारा होगा। जाओ मेरी सेना, खत्म कर दो सबको। ठीक है, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं, ड्रैको एके का इस्तेमाल करना होगा। ओरे बाबू मोसा, ये क्या हो रहा है? यह तो ड्रैगन है, और वो भी एक असली ड्रैगन। हाँ, वो ड्रैको एके एक असली ड्रैगन में बदल गई।
महाराज आडम जाइए और ड्रैगन की मदद से खत्म कर दीजिए उन मुर्दों की सेना को। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, और कुछ भी हो जाए आप लोग अंदर ही रहिएगा, कोई भी बाहर मत आना। हो सकता है कि मैं वापस ना भी आऊँ। ये कौन है? ये एक अकेला मेरी पूरी सेना पे भारी पड़ रहा है, इसे मारना होगा। तू कोई आम इंसान नहीं लगता, वरना कब का मेरी सेना के हाथों मर चुका होता। सही कहा तूने, मैं एक शिकारी हूँ जो तुम जैसों का शिकार करता है। ये रही मुर्दों की सेना, सबको जला दो। ये तो प्राचीन ड्रैगन है, ये यहाँ कैसे है? किसी इंसान को नहीं छोड़ूंगा मैं। तेरी पूरी सेना मारी जा चुकी है ज़ॉम्बी समुराय, और अब तेरी बारी है, तू भी मारा जाएगा। तेरा खेल खत्म हुआ ज़ॉम्बी समुराय। अरे नहीं बेटा, आखिरकार हमने कर दिखाया। ज़ॉम्बी समुराय और उसकी मुर्दों की सेना को खत्म कर दिया। यहाँ पे सारे महाराज मौजूद हैं। आखिरकार मुर्दों के सामने हमने ये जंग जीत ली है। उन मुर्दों ने हमारे बहुत सारे भाइयों को मार दिया, पर हम जिंदा बच गए क्योंकि महाराज आदम हमारे साथ थे। इन्होंने ज़ॉम्बी समुराय और उसकी सेना को मार के बरमूडा को बहुत बड़े खतरे से बचाया है। अगर आज ये ना होते तो पूरे बरमूडा पे सिर्फ मुर्दों का राज होता। बाबू मोसाई, आपकी वजह से हम आज यहाँ जिंदा हैं। हम आपको अपना राजा मानते हैं। आज से आप है पूरे बरमूडा के इकलौते सम्राट आदम। मैंने तो सिर्फ अपनी प्रजा के बारे में सोचा। मैंने अपने दुश्मनों को भी आगाह किया था, पर वो नहीं माने, वरना आज वो भी यहाँ जिंदा होते। आज से बरमूडा में कोई जंग नहीं होगी, सब लोग मिलजुल कर रहेंगे। सम्राट आदम की जय हो। सही कहा, सम्राट आदम की जय हो। मैं ये शपथ लेता हूँ कि मैं मरते दम तक बरमूडा के लोगों के बारे में ही सोचूंगा और प्रजा के हित में ही सारे फैसले लूंगा। एक मिनट, ये क्या? ये इतने सारे जहाज हमारी ओर आ रहे हैं। बाबू मोसाई, आखिरकार कौन है ये लोग और इतने सारे जहाज? देखने में तो लुटेरों के जहाज लगते हैं, पर इतने सारे एक साथ कभी नहीं देखे हैं। ओए, आखिरकार मिल ही गया। यही है वो बरमूडा। यहाँ पे बहुत सारा सोना है। हमारे और भी जहाज आ रहे हैं, सभी आ जाएंगे तब हम पूरे बरमूडा पे हमला कर देंगे।